आप लोगों का भी। ऐसे ही बाबा नई नई और भी चीजें मुझे भी सिखाते जा रहा है। तो बाबा मिलन कैसे रहा सबका? बढ़िया अटेंड किया रहा था? दीदी। ऐसे क्या पॉइंट टच हुआ उसमें? सबका अनुभव क्या रहा? जिन्होंने भी अटेंड किया हो, जरूरी नहीं कि सबको टाइम मिले वो अटेंड करने को या सुनने को, जिन्होंने भी अटेंड किया, कौन से ऐसे पॉइंट टच हुए, ऐसे लगा कि ये बाबा ने आज मुरली में मुझे ही ये बात समझाई है या मुझे ही ये डायरेक्शन दिया है। कहीं न कहीं ये बात समझ नहीं पा रही थी। हुआ ऐसे कुछ किसी का अनुभव? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम ऐसे मुरली के पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे, जब तक सब लोग अवेयर हो जाए कि हमने क्लास चालू कर दिया है। एक तो बाबा मिलन का सीजन भी चल रहा है, उसमें भी लोग बिजी है। तो बताइए क्या लेना है आज के मुरली के पॉइंट्स में? कोई के पास है कुछ मुरली का पॉइंट समझना, समझाना, या अपना कोई अनुभव शेयर करना है, या कोई प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रही है कि किस तरह से इसको टैकल करना है? हमारा अभी आम डिस्कशन ही रहने वाला है। देख लो, इसी वजह से बाबा पार्ट बदलता है, क्योंकि अभी आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बचते हैं कि जो मुझे पूछा जाए, है ना। इसके लिए बाबा अभी लंबा लंबा ड्यूरेशन का गैप दे रहा है कि पहले आप लोगों को जो मिला है उसका मनन चिंतन कर अपने जीवन में उतारना है। कौन से ऐसे पॉइंट्स लेने हैं? अच्छा, चलो, एक भाई ने अभी पूछा है, उनको ये पॉइंट्स के बारे में चाहिए है, तो हम उसी पॉइंट को लेकर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सभी का नॉलेज का अनुभव से किस तरह से उनको महसूस हुआ है, क्या क्या उन्होंने उसके लिए उपाय ढूंढे हैं, तो वो हेल्प भी हो जाएगी वो ब्रदर को। उनका कहना है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब क्या है? मतलब अपना सुविधा अनुसार जो वातावरण हम रखते हैं, हम रहते हैं, जिसमें अपने आराम आराम पस्त बोलेंगे ना, आराम पस्त जिंदगी, कंफर्ट जोन में रहना, जो हमारी सुविधा के अनुसार हमने अपना जीवन बनाया रहता है, उसको कहते हैं कंफर्ट जोन। ठीक है। अब बाबा क्या कहता है हमें कि हमको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। हमने जिस सुविधा के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना, हम जिस सुविधा के इसमें उसमें रहने की वजह से ही आज कहीं न कहीं हमारी वृत्ति विकारी बन चुकी है। उस सुविधा से इतना अटैचमेंट हो गया है हमें कि हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, कोई भी दूसरा एफर्ट लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे से वो सुविधा छीन जाएगी। तो ऐसा किस किस को लगता है अपने अनुभव से कि उनके वो सुविधाजनक जीवन है, और बाबा वही छोड़ने को कह रहा है और उन्होंने छोड़ा है, और उसके बदले में क्या प्राप्ति हुई है उनको? क्या अनुभव है किसी के ऐसे कि उनके सुविधाजनक जीवन मतलब अपना कंफर्ट जोन, जो उनको बहुत ही आरामदायी था वो, मगर बाबा बोलते हैं तुमको प्रयत्नशील रहना है किसी के ऐसे अनुभव? क्या हुआ, आप लोग सुन पा रहे हो ना मुझे? आज किसी का कोई आंसर ही नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं। हाँ दीदी, ये तो बहुत बड़ा मीन्स वेरी डिफिकल्ट है ये, और बहुत है हमारे अंदर। यस, इसकी वजह से हम जो जो बन सकते हैं वो नहीं बन रहे हैं, वहीं के वहीं रहे हुए हैं।
तो यही आत्मनिरीक्षण करना है अभी हमें अपने इस जूम क्लास में, कि कहाँ कहाँ हम कंफर्ट जोन में रहते हैं। और वो कंफर्ट जोन हमारे विकार का भी हो सकता है, जैसे अहंकार का कंफर्ट जोन होता है, अभिमान का होता है, गुरु घमंड का होता है, हाँ, सुविधाओं का होता है। हाँ, जैसे अभी अगर मैं 7th फ्लोर पे रहती है, हाँ, तो उतनी सीढ़ियाँ उतरना और चढ़ना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे कंफर्ट जोन मेरा क्या है, लिफ्ट से आना जाना। और कभी अगर लाइट चली गई, हाँ, तो मुझे सीढ़ियों से जाना है और चढ़ना है, तो वो मेरे को अपने सुविधा से बाहर निकल के करना है। तो मैं क्या करूंगी, गालियां देते हुए जाऊंगी। अरे यही वक्त पे लाइट जाना था, अरे मेरे को 7 माले चढ़ने होंगे अभी। कितनी किटकिट करूंगी, अपने आप को त्रस्त करूंगी उसको लेकर, है ना। इसको कहते हैं कंफर्ट जोन। अब वो सुविधा मेरे से छीनी गई क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर सप्लाई नहीं है, जिस वजह से लिफ्ट चल नहीं रही है। अब मैं एक तो मेरे को नीचे ही बैठे रहना है जब तक लाइट आए, हाँ, तो नीचे बैठना है, तो बाहर धूप बहुत है, गर्मी लग रही है, तो एसी या फैन भी नहीं है, तो वो सुविधा भी नहीं है। बाहर बैठो तो भी कंफर्ट नहीं मिल रहा है, चढ़ के जाना है, लिफ्ट नहीं है, तो कितना जान परेशान हो रहा है ना। मगर ये वो वक्त है आत्मनिरीक्षण का, कि क्या मैं इतनी डिपेंडेंट हूँ इन सुविधाओं से। क्या वक्त आने पे अगर ये सुविधाएं नहीं मिली तो क्या मैं अटक जाऊंगी उसके बगैर? क्या मेरा कार्य सारा रुक जाएगा? मेरी प्रोग्रेस बंद हो जाएगी? मैं क्या करूंगी? हाँ, अभी मैंने आपको एक पॉइंट देके विचार विमर्श करने को, सोचो अभी आप अपने बारे में कि ऐसी कौन सी आपकी कंफर्ट जोन है जहाँ आप इतने डिपेंडेंट हो, उससे इतना लगाव मोह है, अगर वो छीना गया, हाँ, तो आपके लिए जीवन मुश्किल बन जाएगा। यस कविता बहन, आपने हाथ ऊपर किया, बहुत अच्छा। मुझे आपके अनुभव तो सुनना ही है। ओम शांति दी, सुनाई ओम दे रहा है शांति। आवाज? आवाज हाँ जी, दी, आपने अभी कंफर्ट जोन की बात कही। थोड़ा इसमें आवाज बढ़ाना आपका। दीजिए, एक्चुअली मैं हैंड फ्री की वजह से प्रॉब्लम। वो आप निकाल के डायरेक्ट स्पीकर पे करो। हाँ हाँ दी, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ अभी जी, सुनाई दे रहा है? हाँ। यस, तो दी, आपने जो कंफर्ट जोन की बात कही दी, वो मैं बताना चाहूंगी कि इसमें बहुत सहन शक्ति भी बहुत चाहिए दी। यस, बहुत पुश करना पड़ता है अपने आप को इस स्थिति से निकलने के लिए। बार बार पुश करना पड़ता है, बार बार। लेकिन फिर उसके लेसन्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। कभी गुड लेसन्स, कभी बैड लेसन्स। लेकिन फिर वो बोलते हैं ना, लेसन लर्न और आगे बढ़ो। और और दूसरा, जब से मैं घर पे बैठी हुई मैं देख रही हूँ, जैसे आपने कहा कि पार्ट बदल दी, बहुत पार्ट बदल गया है। बहुत ही पार्ट बदल गया, जिसमें कंफर्ट जोन भी है, सहन शक्ति भी है, सामना करने की भी शक्ति है। तो ये मैं बहुत अनुभव कर रही हूँ। लेकिन हाँ, जिधर जिधर मेरे कमजोरी है उस पे ही मैं देख रही हूँ बाबा अभी उस पे ही वो ही बार बार लेकर आ रहे, ताकि मैं उस कंफर्ट जोन से बाहर आ सकूं। तो काफी हद तक कामयाब हो भी जाती हूँ और काफी हद तक नहीं भी होती हूँ। बट मैं पूरा पूरा ली अपना, बोलते ना, नाखूनों का जोर लगाती हूँ दी। बस वही कहना। वंडरफुल कविता बहन। एक अनुभव के साथ में आप बता सकते हो आपका ऐसा एक भी अनुभव कि जहाँ आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला है, आप क्या मुसीबत फेस की और किस धैर्यता के साथ में, किस करेज के साथ में आप कर पाए हो? दी, जो मुझे ईयर का इश्यू हुआ था, आपसे बात की थी मैंने। और आपने सुनाई दे रहा है दी? यस यस। हाँ। तो आपने कहा था कि बीपी चेकअप कराना और देख लेना, कहीं वो भी एक रीजन हो सकता है। तो मुझे नहीं जाना था। मैं बोली नहीं, मुझे नहीं जाना है बाबा। लेकिन बाद में जो मुझे जोश आया, पता नहीं क्या हो गया मुझे, आपके कहने के बाद जैसे मैं नहाकर आई, मतलब उठ खड़ी हो गई और भाई को बोला घर में, क्योंकि भाई को बोलना पड़ता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहीं वो सोचे नहीं मैं कहाँ चली गई। तो मैंने उसको बोला मैं आ रही हूँ, बस चाबी ली
थोड़े से हाथ में पैसे लिए और मैं निकल पड़ी। और मैं बाबा को जाते समय बोली, बाबा आप देख लेना, आपने मुझे आपने मुझे हिम्मत दिलाई है, मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर उधर एक भी जन रहा, वेटिंग पीरियड रहा और टाइम लगा उधर, मैं बाहर निकल के आ जाऊंगी। अगर मेरा हार्ट बीट ज्यादा बढ़ा, मैं बाहर निकल के आ जाऊंगी, मैं रुकूंगी नहीं। अब आप चलो मेरे साथ। और जी मैं पहुंची, लकीली कोई नहीं था, एक ही बंदा था, वो भी मुझे देख के शायद डॉक्टर ने उसको बोला कि शायद उसकी ज्यादा बात हुई होगी, मतलब वाइंड अप करने के लिए। वो बाहर आया और मैं अंदर चली गई और डॉक्टर को मैंने क्लियरली बताया कि मुझे थोड़ी एंजाइटी अटैक का इश्यू है, तो प्लीज मतलब मैंने उसको सब सच सच, बाबा बोला उसको सब सच सच तो बोल दे, ऐसे चल रहा था मन में। तो उसने मेरा बीपी चेक किया, जैसा मैंने आपको बताया थोड़ा हायर साइड से आया, और फिर उसने मेरा कान भी चेक किया, बोला नहीं कान में कुछ भी होल वगैरह नहीं है, जस्ट इन्फेक्शन थोड़ा सा है। और मैं बाहर निकल के आई और इतना थैंक यू बाबा को बोला कि मतलब वो जो नामुमकिन चीज, वो मैं 15-20 दिन से नामुमकिन चीज, वो बोलते हैं ना, जैसे वो कंफर्ट जोन, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। हाँ यस, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। कैसे उठी मुझे अभी तक, मैं जब वो सोचती हूँ समझ में नहीं आते कहाँ से वो हिम्मत आ गई, मुझे सच्ची समझ में नहीं आता है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बोलते हैं ना, एक मतलब वो एक अच्छा अनुभव रहा और एक लेसन लर्न भी रहा कि जैसे आप कहते हैं कि आप मतलब बाबा को दिल से याद करो, सिर्फ जस्ट मन से नहीं। तो वो भी मैं पकड़ के उसका अनुभव भी मैं कर रही हूँ। और भी मुझे दूसरा कहना था कि मुझे अमृत वेला में है ना बहुत नींद आती थी, मतलब बहुत नींद आती थी। और 1 जनवरी से घर पे हूँ कि ऐसा नहीं कि चलो मैं इम्प्रूव करूँ, अब तो ऑफिस नहीं है, पहले तो ऑफिस का बहाना था। तो मैं देख रही थी कि मैं उसको लाइटली बहुत ले रही थी, मतलब फिर एक बाबा का एक मतलब एक आया मुरली में कि ये वरदानी वेला, हर चीज सतासुर है वेला है। तो वो मेरे बात को बहुत लगी। और मैं अभी ऐसा मतलब अलार्म में रखती हूँ 3:30 4:45 का रखती हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए। तो मैं रखती हूँ कि कितनी भी नींद आती हो ना, मैं उठ जाती हूँ और आई मेक श्योर कि आई डू नॉट, मतलब मैं झुटका नहीं खाऊं। तो मैं वॉकिंग करके करती हूँ, मैं प्लेसेस चेंज करती हूँ, बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि नहीं, मुझे अलर्ट होके अमृत वेला करना है। और आपने कहा ना कि अभी बाबा मिलन का क्या अनुभव हुआ, तो देखो लास्ट में बाबा ने कहा अमृत दिल तक नशीन, जो बाप की शक्ति का वरदान ले सकते हैं, वो बाप के दिल तक नशीन, वो जब आया ना, मुझे लगा कि बाबा थैंक यू, मतलब आपने मुझे इस पे ऑलरेडी ये किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मतलब बहुत अच्छी परिस्थिति हो रही है अमृत वाला। लेकिन हाँ, कभी कभी जैसे आप बोलते हैं ना माफी मांगना, वो कभी कभी नहीं होता है। मैं पता नहीं क्यों मैं जब बाबा से शक्ति लेती हूँ तो मन नहीं करता है कि मैं बाहर आ जाऊं और वो प्रैक्टिस करूं जो हमारा रहता है सकाश देना। फिर मैं वो सारे दिन में करती हूँ या नुमा शाम में करती हूँ, बस वो मैं देख रही हूँ कि वो मुझे और उस पे थोड़ा काम करना है। वो जब मैं बाबा के साथ रूहान करती हूँ या मैं बाबा से शक्ति लेती हूँ तो मन नहीं करता है कि मैं बाहर आ जाऊं। तो वो एक पे मैं काम कर रही हूँ। बाकी भी मतलब ये मेरा अनुभव था जी। बस थैंक यू बाबा, और थैंक यू आपको दी, बहुत बहुत थैंक यू दीदी, बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच कविता बहन, बहुत अच्छा आपने अनुभव सुनाया। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कविता को एंजाइटी इश्यूज है हेल्थ को लेकर। डॉक्टर का नाम सुनते ही उसका बीपी बढ़ जाता है, वो बिल्कुल भी दवाइयाँ मेडिसिन इसको सुन के ही उसकी एंजाइटी शुरू हो जाती है। एंड उसकी टेस्ट पेपर्स उसी को लेकर आते हैं ज्यादातर। जब देखो तब उसी को लेकर उसके कभी बीपी चेक कराना है, कभी ब्लड चेक कराना है। सुई को देखे तो उसकी हालत ही खराब होती है। और उस दिन भी उसका वही उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि उनके कान बज रहे थे काफी दिनों से, तो उसको बाबा ने बस चेक करने लगाया कि बीपी चेक करो। बहुत बार बीपी भी हाई होने की वजह से कान में आवाज सुनाई देती है गूं गूं करके, क्योंकि ब्लड बहुत फास्ट फ्लो होता है। मुझे डाउट था कि वो जाएगी ब्लड चेक कराने के लिए। मैं वाकई में उन्होंने हिम्मत दिखाई, अकेली, कोई और भी नहीं साथ में, मेरा तो वो था
कि अकेले वो जाके उन्होंने वो ब्लड चेक कराया, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। उनका कंफर्ट लेवल है भाई मेरे को ये सब डॉक्टर से परे होकर अगर मैं ठीक होती हूँ नेचुरली तो वो सबसे बेटर है, वो उनका कंफर्ट जोन है। बहुत बार हमें आधुनिक उपकरण मतलब नए साइंस के टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी लाइफ को थोड़ा सा आसान करना रहता है, जिसको बाबा ने भी कहा कि अभी आप लोगों को ये वरदान है साइंस को अपना दोस्त बनाकर अपने कर्मों को खत्म करना है। तो वंडरफुल कविता बहन, आपने अपने अनुभव को शेयर किया, इसके लिए। और भी अगर किसी के हैं कुछ अनुभव कि आज भी उनको कौन सा ऐसा कंफर्ट जोन सताता